मध्यम निकाय, हिंदी अनुवाद, सुत्ता क्रमांक 2, सब्बा आसव सूत्ता। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर स्थित जेतवन में अनाथ पिंडिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाए आराम अर्थात उपवन में विराजमान थे। उस समय वहां भगवान ने भिक्षुओं को भिक्षुओं ऐसा संबोधन करके अपने पास बुलाया। भिक्षु जन भी बनते ऐसा प्रत्युत्तर देकर तत्काल भगवान की सेवा में पहुंचे। भगवान उन भिक्षुओं से बोले, भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें समग्र चित्त विकारों के संयम नामक सूत्र की देशना करूंगा। मैं जो कहूं उसे तुम सावधान होकर सुनो और उसे अपने मन में भली भांति धारण करो। जैसा आपका आदेश है भंते, ऐसा कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान कहने लगे, भिक्षुओं, मैं स्वयं जानते समझते हुए सभी आश्रवों अर्थात चित्त विकारों के क्षय का उपाय तुम लोगों को बता रहा हूँ। भिक्षुओं, कैसे जानते हुए, कैसे समझते हुए? निर्मल मन में धारण क्रिया के द्वारा, न कि सदोष मन में धारण क्रिया द्वारा। क्योंकि आश्रव क्षय को विकृत मन से धारण करने से भिक्षुओं अनुत्पन्न आश्रव भी उत्पन्न होने लगते हैं और उत्पन्न आश्रव बढ़ने लगते हैं। और भिक्षुओं आश्रव क्षय को शुद्ध मन से धारण करने से अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न आश्रव क्षीण हो जाते हैं। भिक्षुओं कोई आश्रव दर्शन से अर्थात विचार और मनन से प्रहीन हो सकते हैं। कोई आश्रव संवर अर्थात संयम से रोके जा सकते हैं। कोई आश्रव प्रति सेवन से प्रहीन किए जा सकते हैं। कोई आश्रव अधिवासन अर्थात स्वीकार करके त्यागे जा सकते हैं। कोई आश्रव परिवर्जन अर्थात सर्वथा त्याग से दूर किए जा सकते हैं। कोई आश्रव विनोदन अर्थात हटाने से त्यागे जा सकते हैं और कोई आश्रव भावना अर्थात ध्यान या अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। भिक्षुओं कौन से आश्रव अर्थात चित्त विकार विचार से प्रहीन अर्थात नाश करने योग्य हैं? भिक्षुओं अज्ञानी पृथक जन, जो कि आर्य जनों का न चिंतन करता है, न उनके धर्मों के विषय में कुछ जानता है, न उनके उन धर्मों में कोई श्रद्धा रखता है, सत्पुरुषों के बारे में भी न कुछ जानता है, न उनके बताए रास्ते के विषय में कुछ जानता है, न उनके या उनके धर्मों के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसा वह मन में धारण करने योग्य धर्मों के बारे में कुछ नहीं जानता और न मन में न धारण करने योग्य धर्मों के विषय में कुछ जानता है। वह ऐसे मनसी करणीय या अमनसी करणीय धर्मों के बारे में ठीक से न जानते हुए जो धर्म मनसी करणीय नहीं है उनकी ओर तो मन लगाता है और जो धर्म मन में धारणीय है उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि कौन से धर्म मन में न धारण करने योग्य हैं, जिन्हें वह अज्ञानी अपने मन में धारण करता है? भिक्षुओं, जिन धर्मों के मन में धारण करने से उस अज्ञानी पुरुष के मन में अनुत्पन्न कामाश्रव अर्थात काम रूपी मल उत्पन्न होने लगता है और उत्पन्न कामाश्रव बढ़ने लगता है, इसी तरह अनुत्पन्न भावाश्रव अर्थात जन्म लेने की इच्छा रूपी मल उत्पन्न होने लगता है और उत्पन्न भावाश्रव बढ़ने लगता है तथा अनुत्पन्न आविद्याश्रव अर्थात अज्ञान रूपी मल उत्पन्न होने लगता है और उत्पन्न आविद्याश्रव बढ़ने लगता है। ऐसे ये धर्म मनसी करणीय नहीं है जिन्हें वह अज्ञानी पुरुष मन में धारण किए रहता है। भिक्षुओं, कौन से धर्म मनसी करणीय हैं जिनको कि वह अज्ञानी मन में धारण नहीं करता? भिक्षुओं, जिन धर्मों को मन में धारण करने से उसके अंदर अनुत्पन्न कामाश्रव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न कामाश्रव वृद्धिंगत नहीं होता और अनुत्पन्न भवाश्रव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न भवाश्रव प्रहीन अर्थात नष्ट होने लगता है तथा अनुत्पन्न आविद्या आश्रव उत्पन्न नहीं हो पाता और वह उत्पन्न हुआ नष्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसे धर्म मन में धारण करने योग्य धर्म कहलाते हैं, जिन्हें वह मंद बुद्धि मन में धारण नहीं कर पाता। उसके मन में धारण न करने योग्य धर्मों के मन में धारण करने से और मन में धारण करने योग्य धर्मों के मन में धारण न करने से अनुत्पन्न मनोविकार पैदा होने लगते हैं और उत्पन्न मनोविकार वृद्धिंगत होने लगते हैं। वह अनाड़ियों गलत ढंग से उन धर्मों अर्थात विचारों को मन में धारण करने लगता है। क्या मैं अतीत अर्थात भूतकाल में पैदा हुआ था या नहीं? मैं अतीत काल में किस रूप में पैदा हुआ था और तब क्या होकर किस रूप में पैदा हुआ था? और क्या मैं भविष्य में अर्थात आगामी काल में भी पैदा होऊंगा या नहीं? मैं भविष्यत काल में किस रूप में पैदा होऊंगा तथा क्या होकर किस रूप में पैदा होऊंगा? और इसी तरह अपने वर्तमान जीवन को लेकर भी वह सोचता रहता है, क्या मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ? यह सत्व अर्थात प्राणी कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इत्यादि। उसके इस तरह इन धर्मों के विषय में गलत ढंग से सोचते रहने से निम्नलिखित 6 बातों में से कोई एक बात अर्थात दृष्टि उसके मन में दृढ़ता से जड़े जमा लेती है। 1. मेरी आत्मा है, यह बात इसके मन में सत्य रूप से दृढ़ रूप से आने लगती है और उसके मन में दृढ़ता से जड़े जमा लेती है। 2. मेरी आत्मा मेरे अंदर नहीं है, यह बात इसके मन में सत्य रूप से दृढ़ रूप से आने लगती है, उसके मन में दृढ़ता से जड़े जमा लेती है।
3. अपनी आत्मा को ही आत्मा समझता है, यह बात इसके मन में सत्य रूप से, दृढ़ रूप से आने लगती है, उसके मन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है। 4. आत्मा को ही अनात्मा समझता है, यह बात इसके मन में सत्य रूप से, दृढ़ रूप से आने लगती है, उसके मन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है। 5. अनात्मा को ही आत्मा समझता है, यह बात इसके मन में सत्य रूप से, दृढ़ रूप से आने लगती है, उसके मन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है। 6. अथवा उसका इस आत्मा के विषय में यह मन बन जाता है कि जो यह मेरी आत्मा अनुभव करता अथवा अनुभव होने योग्य है, और वहाँ शुभ और अशुभ कार्यों के फल को अनुभव करती है, वही यह मेरी आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत अर्थात अविनाशी, अपरिवर्तनशील अर्थात अविपरिणाम धर्म वाली अनंत काल तक इसी रूप में रहेगी। भिक्षुओं, इन 6 बातों को विद्वान लोग कहते हैं दृष्टिगत मतवाद। दृष्टियों अर्थात मतवादों का घना जंगल, दृष्टियों का कांतार अर्थात मरुभूमि, दृष्टियों का विंशुक अर्थात कांटा, दृष्टियों की उछल कूद या दृष्टियों का संयोजन अर्थात फंदा। भिक्षुओं, दृष्टियों के इस फंदे में फंसा हुआ वह पृथक जन अज्ञानी जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना, कल्पना, दुख, दर्द और हैरानी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकता, दुख से किसी भी हालत में मुक्त नहीं हो पाता, मेरा यह मत है। जिसने आर्य श्रावक चर्या के विषय में सुना है, और भिक्षुओं इसके विपरीत जो ज्ञाता श्रावक, आर्य अर्थात श्रेष्ठ जनों के धर्मों अर्थात सिद्धांतों का श्रवण कर चुका है, आर्य धर्मों का जानकार है, उन धर्मों में श्रद्धा और विश्वास रखता है, सत्पुरुषों के बताए मार्ग को पहचानता है, उनके बताए मार्ग का जानकार है, उनके बताए मार्ग में श्रद्धा रखता है, वह मन में धारणीय और न धारणीय बातों को जानता है, वह इन धारणीय और न धारणीय द्विविध धर्मों को जानता हुआ जो धर्म धारणीय नहीं है उनको मन में नहीं लाता, और जो धर्म धारणीय है उन पर हमेशा मन लगाए रखता है। और भिक्षुओं, कौन से धर्म इस आर्य श्रावक के मन में धारण करने योग्य नहीं, जिनको वह कभी मन में लाने का प्रयास नहीं करता, जिन धर्मों के मन में लाने से अनुत्पन्न काम आश्रव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न काम आश्रव बढ़ते हैं, अनुत्पन्न भव आश्रव व्युत्पन्न होते हैं, उत्पन्न भव आश्रव बढ़ते हैं, अनुत्पन्न आविद्या आश्रव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आविद्या आश्रव बढ़ते हैं। ये धर्मा मनसीकरणीय हैं, जिन्हें वह आर्य श्रावक कभी भी मन में लाने का प्रयास नहीं करता। और भिक्षुओं, कौन से वे मनसीकरणीय धर्म हैं जिन्हें वह आर्य श्रावक हर समय मन में बनाए रखने का प्रयास करता है। भिक्षुओं, उसके द्वारा जिन धर्मों के मन में रखने से अनुत्पन्न काम आश्रव उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न काम आश्रव वृद्धिंगत नहीं होता, और अनुत्पन्न भव आश्रव उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न भव आश्रव वृद्धिंगत नहीं होते, अनुत्पन्न आविद्या आश्रव उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न अविद्या आश्रव वृद्धिंगत नहीं होते, ऐसे धर्म मनसीकरणीय अर्थात मन में धारण करने योग्य कहलाते हैं, जिन्हें वह आर्य श्रावक हमेशा मन में धारण किए रखने का प्रयास करता है। उस आर्य श्रावक द्वारा मन में न धारण करने योग्य धर्मों के मन में न धारण करने योग्य और धारण करने योग्य धर्मों के मन में धारण करने से अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आश्रव प्रहीन हो जाते हैं। वह आर्य श्रावक, यह दुख है, इसे सूक्ष्मतया मन में विचार करता है, यह दुख समुदय है, इसे सूक्ष्मता से मन में विचार करता है, यह दुख निरोध है, इस पर सूक्ष्मता से विचार करता है, यह दुख निरोधक उपाय अर्थात मार्ग है, इस पर सूक्ष्मता से मनन करता है। उसके इस तरह सूक्ष्मता पूर्वक विचार अर्थात ध्यान करने से 3 बंधन प्रनिष्ठ हो जाते हैं। 1. सत्काय दृष्टि, 2. विचिकित्सा अर्थात संशय, और 3. शील एवं व्रत का अभिमान। भिक्षुओं, ये आश्रव दर्शन से प्रहातव्य कहलाते हैं। संवर अर्थात संयम से प्रहातव्य आश्रव। और भिक्षुओं, संयम से नष्ट होने योग्य आश्रव कौन से हैं? भिक्षुओं, इस संसार में जो भिक्षु प्रति संख्यान अर्थात ठीक से क्रम पूर्वक चक्षुरिंद्रिय के विषयों में संयम पूर्वक व्यवहार करता है, तो उस समय उसको चक्षुरिंद्रिय में संयम पूर्वक व्यवहार न करने से जो पीड़ा और दाह देने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं, वे चक्षुरिंद्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएं, वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। प्रति संख्यान पूर्वक सूक्ष्मतया श्रोत्र इंद्रिय के विषयों में संयत अर्थात संयम पूर्वक होकर व्यवहार करता है, उस समय उसको श्रोत्र इंद्रिय में संयम पूर्वक व्यवहार न करने से जो पीड़ा और दाह देने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं, वे श्रोत इंद्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएं, वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। प्रति संख्यान अर्थात ठीक से क्रम पूर्वक घ्राण इंद्रिय के विषयों में समृत अर्थात संयम पूर्वक होकर व्यवहार करता है, उस समय उसको घ्राण इंद्रिय में संयम पूर्वक व्यवहार न करने से जो पीड़ा और दाह देने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं, वे घ्राण इंद्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएं, वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते।
प्रतिसंख्यान अर्थात ठीक से क्रम पूर्वक जिह्वा इंद्रिय के विषयों में संवृत्तया अर्थात संयम पूर्वक व्यवहार करता है। उस समय उसको जिह्वा इंद्रिय में संयम पूर्वक व्यवहार न करने से जो पीड़ा और दाह देने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं, वे जिह्वा इंद्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएं, वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। प्रतिसंख्यान अर्थात ठीक से क्रम पूर्वक काया इंद्रिय के विषयों में संवृत्तया अर्थात संयम पूर्वक काया इंद्रिय के विषयों में संवरण करता हुआ व्यवहार करता है। उस समय उसको काया इंद्रिय में संयम पूर्वक व्यवहार न करने से जो पीड़ा और दाह देने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं, वे काया इंद्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएं, वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। प्रतिसंख्यान अर्थात ठीक से क्रम पूर्वक मनो इंद्रिय के विषयों में संवारण करता हुआ व्यवहार करता है तो उस भिक्षु को मनो इंद्रिय के विषयों में असंवारण से जो पीड़ा और दाह पैदा होते हैं, वे इस इंद्रिय के विषयों में संवारण करने से वे पीड़ादायक आश्रव उत्पन्न नहीं हो पाते। तो भिक्षुओं जो इंद्रिय विषयों में संयम न बरतने वाले को जो पीड़ाएं वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वे पीड़ाएं वे वेदनाएं उक्ता इंद्रिय विषयों में संयम बरतने वाले भिक्षु को उत्पन्न नहीं हो पाती। इसी को ही भिक्षुओं संयम से प्रहातव्य आश्रव कहते हैं। प्रतिसेवन से प्रहातव्य आश्रव और भिक्षुओं कौन से आश्रव उचित प्रकार से प्रतिसेवन द्वारा प्रहीन हो जाते हैं। इस अभ्यास मार्ग में जो भिक्षु प्रतिसंख्यान पूर्वक सूक्ष्मतया शरीर पर धारण करने योग्य चीवर के विषय में सोचता है कि मेरा उतने ही चीवर से काम चल जाएगा जितने से ठंड दूर रह सके, गर्मी दूर रह सके, मच्छर, हवा, धूप, सांप बिच्छू आदि से बचाव हो सके और जितने से शरीर की लज्जा ढक सके। भोजन के विषय में प्रतिसंख्यान पूर्वक सूक्ष्मतया यह सोचता है, मैं उतना ही भोजन करूं जो मौज मस्ती के लिए न हो, न शरीर के मंडन विभूषण के लिए हो, वह इतना ही हो जितने से शरीर टिका रह सके, भूख की तड़फड़ाहट मिट सके, धर्माचरण में सहयोग मिलता रहे। इस तरह का भोजन कर मैं कर्म विपाक से प्राप्त पुरानी वेदनाओं को स्वीकार करूंगा और नई वेदनाओं को पैदा न होने दूंगा। इस तरह मेरी यह शरीर यात्रा भी निर्दोष रहेगी और जीवन क्रम भी निर्द्वंद्व चलता रहेगा। इसी तरह अपने सोने बिछौने के बारे में प्रतिसंख्यान पूर्वक सोचता रहता है कि मैं उतना ही सोना बिछौना रखूंगा जितने से ठंड रुकी रहे, गर्मी से बचाव रहे, मच्छर, हवा, धूप, सांप बिच्छू आदि से रक्षा हो सके, जो ऋतुओं की पीड़ाओं से बचाव कर सके और जो एकांत चिंतना अभ्यास में उपयोगी हो। जो भिक्षु रोग के लिए उपयुक्त पथ्य औषध के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं का ठीक से जानकर सेवन करता है, जितने से कि उत्पन्न रोग नष्ट हो सके और हर तरह निरोग रहा जा सके। भिक्षुओं जिनके न सेवन करने से दाह और पीड़ादायक आश्रव उत्पन्न होते हों और सेवन करने से दाह और पीड़ादायक आश्रव उत्पन्न न होते हों, वे आश्रव प्रतिसेवन द्वारा पर्याय कहलाते हैं। अधिवासन से प्रहातव्य आश्रव। भिक्षुओं कौन से आश्रव अधिवासन अर्थात स्वीकृति से प्रहीन करने योग्य हैं। भिक्षुओं यहाँ कोई भिक्षु प्रतिसंख्यान पूर्वक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर, मक्खी, हवा, धूप, सांप बिच्छू के आघातों के सहन करने में समर्थ होता है, वाणी से निकले दुर्वचन तथा शरीर में उत्पन्न ऐसी दुखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटु, आवांछित, आरुचिकर प्राणहर पीड़ाओं के स्वागत करने योग्य स्वभाव वाला होता है। भिक्षुओं जिन धर्मों की अधिवासना न करने से दाहकारक पीड़ादायक आश्रव उत्पन्न होते हैं और अधिवासना से उत्पन्न नहीं होते, ऐसे आश्रव अधिवासना से प्रहातव्य कहलाते हैं। त्याग द्वारा दूर करने योग्य आश्रव कौन से है और भिक्षुओं कौन से आश्रव त्याग के सहारे प्रहातव्य है। इस अभ्यास मार्ग में जो भिक्षु प्रतिसंख्यान पूर्वक मदोन्मत्त खूंखार हाथी को दूर से आता हुआ देखकर उससे बचने का उपक्रम करता है, बिगड़े घोड़े से बचने का उपक्रम करता है, मार खाने सांड से बचने का उपक्रम करता है, काट खाने कुत्ते से बचने का उपक्रम करता है, सांप से बचने का उपक्रम करता है, खाई अर्थात गड्ढे से बचने का उपक्रम करता है, कटेली झाड़ी से बचने का उपक्रम करता है, जल भरे गड्ढे से बचने का उपक्रम करता है, जलप्रपात से बचने का उपक्रम करता है, गड्ढों से बचने का उपक्रम करता है, गढ़ी से बचने का दूर से ही उपक्रम करता है। उसी तरह ऐसे दुर्व्यसनियों के बीच में गलत स्थान में गलत बातें करते हुए मुझको मेरे सह ब्रह्मचारी अर्थात गुरु भाई न देख लें, यह कुछ कह न बैठे, इस कारण पहले से ही उन दुर्व्यसनियों से दूर रहने का अर्थात बचने का प्रयास करता है। भिक्षुओं जिससे न बचने से पीड़ादायक दाहकारक आश्रव उत्पन्न होते हों और जिससे बचने से उक्त आश्रव उत्पन्न नहीं होते, भिक्षुओं ये बचने से प्रहातव्य आश्रव कहलाते हैं। हटाने से त्यागे जाने वाले आश्रवों का विवेचन। भिक्षुओं यहाँ कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उत्पन्न हुए काम वितर्क अर्थात काम वासन उत्पादक संकल्प का स्वागत नहीं करता, अर्थात उसे छोड़ देता है, मन से हटा देता है, अलग कर देता है, मिटा देता है।
भिक्षुओं, यहाँ कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उत्पन्न हुए व्यापाद वितर्क अर्थात पर द्रोह के विचार का स्वागत नहीं करता, अर्थात उसे छोड़ देता है, मन से हटा देता है, अलग कर देता है, मिटा देता है। भिक्षुओं, यहाँ कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उत्पन्न हुए विहिंसा वितर्क अर्थात प्रतिहिंसा के विचार को पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले पापमय अकुशल धर्मों अर्थात विचारों का स्वागत नहीं करता, अर्थात उसे छोड़ देता है, मन से हटा देता है, अलग कर देता है, मिटा देता है। भिक्षुओं, न छोड़ने से जिन आश्रवों से पीड़ा और कष्ट उत्पन्न होते हैं और छोड़ देने से उक्त कष्ट उत्पन्न नहीं होते, वे आश्रव छोड़ने से प्रहातव्य आश्रव कहलाते हैं। चिंतन द्वारा प्रहातव्य आश्रवों का विवेचन। भिक्षुओं, कौन से आश्रव भावना अर्थात चिंतन द्वारा दूर होने लायक आश्रव हैं? भिक्षुओं, जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले स्मृति संबोध्यान की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले धर्म विचय संबोधन की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले वीर्य संबोध्यान की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले प्रीति संबोध्यान की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले प्रश्रब्धि संबोध्यान की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर विवेक युक्त, वैराग युक्त, निरोध युक्त, मुक्ति परिणाम वाले समाधि संबोध्यान की भावना करता है। जो भिक्षु प्रति संख्यान पूर्वक जान समझकर उपेक्षा संबोध्यान की विवेक, वैराग्य, निरोध युक्त एवं मुक्ति परिणाम युक्त भावना करता है। भिक्षुओं, जिसकी भावना न करने से अनुत्पन्न पीड़ा दाह उत्पन्न करने वाले आश्रव उत्पन्न होते हैं और जिसकी भावना करने से पीड़ा दाह उत्पन्न करने वाले आश्रव उत्पन्न नहीं होते, यही भावना से प्रहातव्य आश्रव कहलाते हैं। भिक्षुओं, जब भिक्षु के दर्शन के द्वारा प्रहातव्य आश्रव दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, संवर के द्वारा प्रहातव्य आश्रव संवर से नष्ट हो जाते हैं, प्रतिसेवन के द्वारा प्रहातव्य आश्रव प्रतिसेवन से खत्म हो जाते हैं, अधिवासना से प्रहातव्य आश्रव अधिवासना से नष्ट हो जाते हैं, तथा परिवर्जन से प्रहातव्य आश्रव परिवर्जन से नष्ट हो जाते हैं, विनोदन से प्रहातव्य आश्रव विनोदना से नष्ट हो जाते हैं, भावना से प्रहातव्य आश्रव भावना से प्रहीन हो जाते हैं। तब भिक्षुओं, वह भिक्षु सभी आश्रवों के संवर से युक्त होकर विचरण करता है। उसने तृष्णा को छिन्न भिन्न कर दिया है, बंधन को अभिमान की वास्तविकता की परख के द्वारा दूर हटा दिया है और उसने अपने दुख का अंत कर दिया है। इस प्रकार भगवान ने यह उपदेश किया। इससे संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के इस प्रवचन का अभिनंदन किया। सब्बा आसव सुत समाप्त।